ऊपर आजा। आज फिर बोल, क्या है, क्या नाम क्या है इसका? ये सुशांत सिंह राजपूत है। अबे नाम है कि पूरा एड्रेस है? बॉलीवुड में एक सितारा ऐसा उभरा जिसने अपनी चमक से सबको हैरान कर दिया। नाम था सुशांत सिंह राजपूत। एक ऐसा एक्टर जिसने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इतना टैलेंट और इतनी मेहनत कि लोग उन्हें सलमान, शाहरुख और आमिर जैसे सुपरस्टार्स का मुकाबला मानने लगे। 21 जनवरी 1986 को बिहार के पटना में जन्मे सुशांत ने अपने छोटे से जीवन में वो सब हासिल किया जो कई लोग केवल सपने में सोचते हैं। लेकिन अचानक 14 जून 2020 को एक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। सुशांत अब हमारे बीच नहीं रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक चमकता हुआ सितारा यूं अचानक बुझ गया? क्या ये सिर्फ डिप्रेशन का मामला था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी? आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की वो अनसुनी कहानी जिसे हर किसी को जानना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म बिहार के पटना में एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ। कागजों पर उनका नाम सुशांत था, लेकिन घर में सब उन्हें प्यार से गुलशन बुलाते थे। उनके पिता कृष्ण कुमार सिंह एक सरकारी अधिकारी थे और माँ उषा सिंह घर संभालती थीं। 5 भाई बहनों में सबसे छोटे सुशांत अपने परिवार के लाडले थे। उनकी 4 बड़ी बहनें नीतू, मीतू, प्रियंका और श्वेता हमेशा उनकी ताकत और सहारा रहीं। 2002 में मां के निधन के बाद उनका परिवार दिल्ली चला गया, जहां उन्होंने कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल में दाखिला लिया। सुशांत न केवल पढ़ाई में अव्वल थे, बल्कि उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स पास की, जिनमें ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम AIEE में 7वां रैंक भी शामिल था। उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, लेकिन उनका मन इंजीनियरिंग में नहीं लगा। सुशांत को अंतरिक्ष और तारों की दुनिया में खोने का जुनून था। वो सपने देखता था कि एक दिन वो एस्ट्रोनॉट बनेगा और अंतरिक्ष की सैर करेगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो वो पायलट बनकर आसमान छूना चाहता था। लेकिन सुशांत के पिता ने उन्हें इस लाइन में भेजने से साफ इनकार कर दिया। वो इस बात को लेकर एकदम अडिग थे कि वो सुशांत को इंजीनियर ही बनाएंगे। कॉलेज के दिनों में सुशांत ने श्यामक डावर के डांस ग्रुप में कदम रखा, जहां उनकी शानदार प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा। इस टैलेंट के दम पर उन्हें 2005 के 51वें फिल्म फेयर अवार्ड और 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स के उद्घाटन समारोह में परफॉर्म करने का सुनहरा मौका मिला। डांस क्लास में अपने साथियों से प्रेरणा लेकर उन्होंने बैरी जॉन की ड्रामा क्लासेस ज्वाइन की। इसके बाद सुशांत मुंबई चले गए और नादिरा बब्बर के थिएटर ग्रुप एकजुट का हिस्सा बने, जहां उन्होंने 2.5 साल तक एक्टिंग सीखी। थिएटर में काम करते हुए सुशांत ने नेस्ले मंच के एक विज्ञापन में भी काम किया, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। उनकी मेहनत और लगन ने जल्द ही उन्हें टेलीविजन की दुनिया में एंट्री दिलाई। सुशांत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2008 में स्टार प्लस के शो किस देश में है मेरा दिल से की। यहाँ उन्होंने प्रीत जुनेजा का किरदार निभाया, लेकिन उन्हें असली पहचान एकता कपूर के टीवी शो पवित्र रिश्ता से मिली, जिसमें उन्होंने मानव देशमुख की मुख्य भूमिका निभाई। इस शो ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया। उनकी को एक्टर अंकिता लोखंडे के साथ उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया। पवित्र रिश्ता में उनके अभिनय ने उन्हें कई टीवी अवार्ड दिलाए और उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे खोल दिए। टीवी पर छा जाने के बाद सुशांत पर कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नजर पड़ी और उन्हें फिल्म काय पो छे में लीड रोल मिला। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से खूब सराहना मिली और सुशांत को बेस्ट डेब्यू एक्टर के लिए स्क्रीन अवार्ड मिला। उसी साल सुशांत ने यशराज फिल्म्स की शुद्ध देसी रोमांस में रघुराम की भूमिका निभाई। इस रोमांटिक कॉमेडी में परिणीति चोपड़ा और वाणी कपूर उनके साथ थीं। फिल्म एक सेमी हिट रही और सुशांत की ताजगी भरी अदाकारी को खूब तारीफ मिली। 2014 में सुशांत ने राजकुमार हिरानी की पीके में एक सपोर्टिंग रोल निभाया। ये फिल्म उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। इसके बाद 2015 में उन्होंने दिबाकर बनर्जी की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी की। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन सुशांत की एक्टिंग को खूब सराहा गया। सुशांत के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट मोड़ आया 2016 में, जब उन्होंने नीरज पांडे की फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की भूमिका निभाई।
इस बायोपिक के लिए सुशांत ने कड़ी मेहनत की। उन्होंने धोनी की तरह क्रिकेट खेलना सीखा, उनके हाव भाव और बोलने के तरीके को बारीकी से अपनाया। उनकी ये मेहनत रंग लाई और फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि सुशांत को बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड का नॉमिनेशन भी दिलाया। इस फिल्म ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। फिर एक के बाद एक उनकी फिल्में हिट होती गईं। राब्ता, केदारनाथ, सोनचिड़ियां और छिछोरे जैसी फिल्में आई, जिसने साबित किया कि वो सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सुपरस्टार मटेरियल हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? इतना टैलेंटेड, सफल और मेहनती एक्टर अचानक डिप्रेशन का शिकार कैसे हो गया? दरअसल ये कहानी शुरू होती है फिल्म काय पो छे के सुपरहिट होने के बाद, जब 2012 में यशराज बैनर के तले सुशांत के ऊपर एक काफी बड़ा दांव खेला गया और उनसे 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया, जिनमें से एक फिल्म थी शुद्ध देसी रोमांस, दूसरी थी ब्योमकेश बख्शी। इसके बाद उनकी तीसरी फिल्म भी आने वाली थी, जिसका नाम था पानी, और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे शेखर कपूर। इस फिल्म के साथ सुशांत सिंह राजपूत के कई सारे सपने जुड़े हुए थे और इसी बीच सुशांत को कई बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर भी आए थे। लेकिन इस फिल्म की वजह से सुशांत ने उन सभी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें फिल्म पानी करनी थी। इस फिल्म की वजह से वो लगातार एक के बाद एक फिल्म छोड़ते जा रहे थे और इसलिए उनके इस रवैये की वजह से बाकी के जितने भी फिल्म मेकर्स थे वो सुशांत को घमंडी बोलने लगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक यशराज ने फिल्म पानी बनाने से इनकार कर दिया और ये खबर सामने आने के बाद सुशांत का तो मानो सपना ही टूट गया हो। सुशांत को इस खबर से काफी गहरा धक्का लगा और इस इंसिडेंट के बाद सुशांत के यशराज के साथ रिश्ते भी खराब हो गए। हालांकि सुशांत ने एक नई शुरुआत करनी चाहिए। ऐसे में वो संजय लीला बंसाली से मिले। उनके साथ उन्हें 2 फिल्में करनी थीं। पहली थी रामलीला और दूसरी थी बाजीराव मस्तानी। सब कुछ तय हो गया था, लेकिन फिर बाद में अचानक इन दोनों ही फिल्मों से उन्हें निकाल दिया गया था और उनकी जगह रणवीर सिंह को ले लिया गया। दोस्तों, दूसरी तरफ सुशांत सिंह से एकता कपूर भी काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उन्होंने पवित्र रिश्ता सीरियल छोड़ दिया था और इसीलिए उन्होंने अपनी फिल्म हेट स्टोरी से भी सुशांत सिंह को बाहर कर दिया। लेकिन इसके बाद उनका करियर बर्बाद करने के लिए एक और साजिश रची गई। दरअसल सुशांत को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म दिलाई गई। सुशांत को ऐसा लगने लगा कि अब धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा है, लेकिन उनके साथ फिर से धोखा किया गया, क्योंकि कई सारे बहाने मारकर उनकी फिल्म को थिएटर में रिलीज ही नहीं किया गया। सुशांत सिंह के 2 साल बर्बाद होने के बाद ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज किए बिना ही नेटफ्लिक्स को बेच दी गई। करण जौहर के इस फैसले पे सुशांत सिंह ने उनका विरोध भी किया, लेकिन इस विरोध के बाद ही सुशांत सिंह के मानो बुरे दिन ही शुरू हो गए हों। सारे के सारे फिल्म मेकर्स उनसे दूर हो गए और बॉलीवुड के तमाम फंक्शनों में उनको अवॉइड किया जाना और ना बुलाना शुरू कर दिया गया। जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस थे वो ना तो खुद सुशांत के साथ काम कर रहे थे और ना ही किसी और के साथ उन्हें काम करने दे रहे थे। और इनके इस बुरे समय में किसी बड़े सेलिब्रिटी ने भी सुशांत का साथ बिल्कुल भी नहीं दिया। करियर की इस टेंशन की वजह से सुशांत का डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ता गया। दवाइयों के जरिए वो अक्सर अपने डिप्रेशन को कम करने की कोशिश में लगे रहते थे और इतने में ही किस्मत ने एक और बार उनके साथ काफी बुरा कर दिया, क्योंकि अंकिता लोखंडे ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे। जिसके बाद उन्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का साथ मिला। लेकिन बाद में महेश भट्ट ने रिया चक्रवर्ती के कान भरे और सुशांत के बारे में उल्टा सीधा कहकर इन दोनों को भी अलग कर दिया। और इसी बीच सुशांत का तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो ये सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे थे। लेकिन फिर ना जाने इनके मन में ऐसा क्या आया कि 14 जून को इन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। अब सुशांत के अंतिम पलों में उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्होंने ये कदम खुद ही उठाया था या उन्हें मारने की साजिश रची गई थी? इन सारे सवालों के जवाब सुशांत सिंह अपने साथ ही ले गए और उनकी मौत का जिम्मेदार बॉलीवुड की राजनीति को ठहराया गया।